हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक सीएससी सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में हम आपको यह बताएंगे कि हमारे जितने भी किसान हैं जिनका 20वीं किस्त में पेमेंट स्टॉप हो चुका था, उसमें से एक रीजन लगाया गया था, योर पेमेंट इज टेम्परेली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इनहेरिटेंस। The case is under verification. Kindly contact your nearest concerned department office for further assistance। ये लिख करके आया था। तो जो किसान है जिन्होंने अपना वहनामा 2019 के बाद कराया है, तो वे तो किसान इसके लिए अपात्र हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको वरासत से, इनहेरिटेंस से जमीन मिली थी, उनके माता पिता मृतक हो गए थे और उसके बाद उनको जमीन मिली और तब भी उन लोगों का पैसा 20वीं किस्त में रोक दिया गया, ये वाला रीजन दिखा करके। तो इसकी जांच हुई है कृषि विभाग में, वहां से कृषि विभाग से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो जितने भी किसान इनहेरिटेंस वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको एक काम करना होगा, वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यह वीडियो इनहेरिटेंस वाले जितने भी किसान हैं जिनको जमीन वरासत से मिली है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, आपको कौन सा एप्लीकेशन जमा करना है कृषि विभाग में, ताकि आपका जो पैसा है, जो 20वीं किस्त में पैसा रुक गया है, 21वीं किस्त में जो पेमेंट आने वाला है उसके साथ सभी लोग का पेमेंट आ जाए। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। या देखिए दोस्तों, हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको एक थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा बेनिफिशियरी लिस्ट का। तो ये बेनिफिशियरी लिस्ट खोलने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे किसान हैं जिनको वरासत से पेमेंट मिला है, तो कृषि विभाग का ये कहना है कि आप पहले चेक करिए कि आपके माता पिता को तो पीएम किसान का लाभ नहीं मिल रहा था। अगर पहले आपके माता पिता को पीएम किसान का लाभ मिल रहा था, तो आप लोगों ने क्या उनका फॉर्म सरेंडर करवाया या उनका बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम कटवाया? अगर नहीं कटवाया तो इसीलिए आप लोगों का ये प्रॉब्लम आया है। जितने भी इनहेरिटेंस वाले, वरासत वाले लोग हैं, उन लोग का पैसा रोक दिया गया है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप लोग को क्या करना है, पीएम किसान की वेबसाइट पर आना है। आने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है, ये बेनिफिशियरी लिस्ट ओपन करना है अपने गांव की बेनिफिशियरी लिस्ट ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद उसमें देखिएगा कि आपके माता पिता का नाम अभी बेनिफिशियरी लिस्ट में है तो नहीं। अगर बेनिफिशियरी लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है तो आपको भी 21वीं किस्त में लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, उनका नाम कटवाना होगा। तो आपको नाम कैसे कटवाना है, एप्लीकेशन में क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको अपने माता पिता का नाम यहाँ पे सर्च करना है। आप जैसे बेनिफिशियरी लिस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टेट आएगा, तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे उत्तर प्रदेश का दिखा देता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी, मान लीजिए मैं आगरा ही कर लेता हूँ। फिर सब डिस्ट्रिक्ट में ये आगरा कर लिया, फिर विलेज में भी देखिए मैंने ये कर लिया। उसके बाद गेट रिपोर्ट पे आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। तो हर ग्राम पंचायत के जितने भी किसान पीएम किसान में रजिस्टर्ड होंगे उनका सबका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने माता पिता का नाम खोजना है। अगर आपके माता पिता का नाम इस लिस्ट में मिल रहा है तो आप उसी लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उस लिस्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैक करना है। बैक करने के बाद अगर आपको आपके माता पिता का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो यहाँ पे देखिए वॉलंटरी सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट पे आपको आना है। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कंसेंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर उनका फॉर्म सरेंडर कर देना है। सरेंडर करने के बाद यहाँ पे एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास इनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको कृषि विभाग में जो मैंने बताया था ना, बेनिफिशियरी लिस्ट की फोटो कॉपी ले जा करके उसको अपने कृषि विभाग में दिखाना है। तो वहाँ के अधिकारी आपको आपके माता पिता का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इनका फॉर्म सरेंडर कर दीजिए। अगर आप सरेंडर खुद कर पाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो किसी जनसेवा केंद्र पे जाकर के कर लीजिएगा। अगर जनसेवा केंद्र में भी सरेंडर करने में कोई एरर आ रही है, हो सकता है आपके माता पिता के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ना लगा हो या नंबर खो गया हो, तो आप लोग ऑनलाइन सरेंडर यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, अपने जिले के डीएनओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास जाना है और बोलना है, सर यहाँ पर उनको मेरे माता पिता का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में सर पड़ा हुआ था, जिसके कारणवश मेरा जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आना बंद हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इनका बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम कट जाए और इनका फॉर्म सरेंडर हो जाए। और इनका, लेकिन मैं सरेंडर फॉर्म ऑनलाइन कर रहा हूँ तो इनका नंबर खो गया है और ये मृतक हो चुके हैं, तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो मेरा इनका फॉर्म सरेंडर कर दीजिए। तो वो आपसे बोलेंगे कि आप एप्लीकेशन लिख करके दीजिए। तो आपको कौन सा एप्लीकेशन लिखना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
या देखिए किसान भाइयों, आपको ऐसे एप्लीकेशन लिखना है। देखिए यहाँ पे माता पिता के मृतक होने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम कटवाने के लिए आवेदन पत्र। सेवा में जिला कृषि अधिकारी, जो आपका कृषि विभाग लगता है, आपके जिले का जो नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। विषय में आपको लिख देना है स्वर्गीय जो आपके पिता का नाम होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी सूची से नाम हटवाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिता श्री, आपकी माता होंगी तो यहाँ पे माता लिख दीजिएगा, पुत्र, अब तो ग्राम, आपका तहसील, जिला जो भी लगता है वो सब यहाँ पे लिख दीजिएगा। उनका जो मृत्यु हुई है जिस तारीख को हुई आपको यहाँ पे लिख देना है। उनका निधन इस तारीख को हो चुका है। उनके निधन के बावजूद उनका नाम अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की लाभार्थी सूची में दर्ज है तथा लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि स्वर्गीय मेरे पिताजी यानी कि अपने माताजी, पिताजी का जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा। नाम लाभार्थी सूची से हटवाने की कृपा करें। मेरे पिता का विवरण इस प्रकार है, तो आपके पिता को जो नाम वो लिख दीजिएगा, उनका आधार कार्ड नंबर है तो लिख दीजिएगा, बैंक खाता संख्या वो लिख दीजिएगा, अगर उनका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में वहाँ पे डीएनओ ऑफिस में क्या जमा करना है, डेथ सर्टिफिकेट उनका वो जमा करना है, आधार कार्ड की कॉपी, और आपको बैंक से एक नोटबुक की कॉपी होती है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ विस्तार से। अतः आपसे निवेदन है आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूची से उनका नाम हटवाने की कृपा करें। भदोही आपका नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करके आपको जमा करना है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे जो एक नो ड्यूज कॉपी बैंक वाला लिख करके आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, अगर आपके पिता की मृत्यु जिस तारीख को हुई है उसके बाद जितनी भी किस्त अगर उनकी आई है, हो सकता है उनका पैसा बंद हो गया हो, डीबीटी की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो गई हो। अगर बंद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनके मृतक होने के बाद 2 किस्त 3 किस्त जितनी भी किस्त जा चुकी है, तो आपको क्या करना है, पहले बैंक में जाके पता करना है या स्टेटस निकलवा लीजिए कृषि विभाग से, तो कृषि विभाग वाले आपको बता देंगे कि आपके पिताजी का इतना पैसा जा चुका है, आपको जमा करना होगा। तो अगर आपने वो पैसे खर्च कर दिए तो आपको खुद जमा करना होगा। अगर आपने पैसे खर्च नहीं किए तो आपको बैंक जाना होगा, वहां पे मैनेजर से मिलना होगा। तो मैनेजर क्या करेगा, आपके पिताजी का पूरा डिटेल देखेगा और उनके डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार जितनी भी किस्तें पीएम किसान की आई हैं, तो आप उनसे बोल दीजिएगा सर ये किस्त जितनी भी आई हैं आप कृषि विभाग को रिटर्न कर दीजिए जहां से आई हैं। तो वो रिटर्न करने के बाद आपको एक नो ड्यूज फॉर्म दे देंगे कि हाँ, यहाँ पर पीएम किसान का सरकारी योजना कोई पैसा इनके खाते में नहीं है, जहां से आया था मैंने भेज दिया। वो नो ड्यूज की कॉपी यहाँ पे आपको जमा करनी होगी। और अगर आपने पैसा खर्चा किया है तो आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो आगे फ्यूचर में लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। यानी कि किसी किस्त में जो आपको लाभ आना है पीएम किसान का वो नहीं मिलेगा, आपका ऐसे ही फॉर्म इनएक्टिव रहेगा जब तक आप पैसा जमा नहीं करेंगे। कृषि विभाग का एकदम ये कहना, ये ऑल इंडिया लागू है, किसी भी राज्य किसी भी जिले में ऐसा नहीं कि नहीं लागू है, आपको करना पड़ेगा जमा। अगर आपका ऐसा केस हुआ है तो अगर नहीं आया मृतक होने के बाद पैसा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही हो जाएगा। फिर डीएनओ अधिकारी सारे कागज आपसे लेकर के आपके पिता का जो नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है वो काट देंगे, और जैसे ही वो काटेंगे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। फिर 21वीं किस्त में जो आपको लाभ मिलना है वो अभी मिल जाएगा, और जो 20वीं किस्त में आपका पैसा रुक गया था वो भी मिल जाएगा। तो यही अपडेट आप लोगों को देना था। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके और वो अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो उनका लाभ बंद हो गया है वो दोबारा से चालू करवा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।